वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, दी राजा साहब को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 8 स्टार्ट हो चुका है, यानी कि एक वीक कंप्लीट हो गया। आज वीक 2 स्टार्ट हो चुका है और वीक 2 का है डे 1, यानी कि भाई साहब ओवरऑल डे 8 फ्राइडे। अब गाइस, आज की क्या एडवांस बुकिंग है, आज की क्या बॉक्स ऑफिस होने वाली है, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन कल क्या हुआ यानी कि थर्सडे पर, वो बताना गाइस बड़ा जरूरी है। क्योंकि गाइस कमाल हो रहा है इन संक्रांति या फिर पोंगल डेज में। ये जो इवेंट्स चल रहे हैं इनमें भाई साहब दी राजा साहब की बॉक्स ऑफिस जंप को लेकर किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। सब कह रहे थे कि बाकी मूवीज जंप करेंगी बॉक्स ऑफिस पर दी राजा साहब नहीं करेगी, लेकिन इसने किया। अब गाइस कल थर्सडे जो था उसकी बॉक्स ऑफिस परसों वेडनेसडे से भी ज्यादा, परसों वेडनेसडे की बॉक्स ऑफिस ट्यूसडे से भी ज्यादा। तो जहां पे सब कह रहे थे कि यार ये मूवी तो वर्किंग डे पे टिक ही नहीं पाएगी, सारे शोज खत्म, ये वो ये, लेकिन उस सब के बाद भी ये टिकी और बॉक्स ऑफिस में मोमेंटम रखा। ये सब क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ प्रभास का ऑरा है मेरा भाई। और प्रभास के ऑरा से याद आया, स्पिरिट को लेकर बहुत बड़ी न्यूज वायरल हो रही है भाई, और ऑलमोस्ट ऑफिशियल सोर्सेज कंफर्म से रिलीज को लेकर। मैं कोशिश करता हूं मुझे जैसी कंफर्म हो आपके लिए वीडियो लाऊंगा, क्योंकि भाई साहब तबाही लोडिंग है, लिटरली तबाही। लेकिन अभी हम दी राजा साहब पे आते हैं। यहां पर सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करो जितने भी भाई देख रहे हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। पहले हम देखते हैं कि कल यानी कि थर्सडे पर क्या हुआ, उसके बाद आज पे आएंगे। तो यहां पर भाई साहब थर्सडे था कल, यानी कि डे 7। तो भाई सबसे पहले डे 7 की अगर मैं आपको ऑक्यूपेंसी बताऊं तो कल तेलुगु लैंग्वेज की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 15%, आफ्टरनून 42, इवनिंग 47 और नाइट में गिरी 42%। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 37%, जो कि परसों वेडनेसडे से ज्यादा अच्छी है। अगर मैं हिंदी पे आऊं तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 5, आफ्टरनून 10, इवनिंग भी 10 और नाइट ऑक्यूपेंसी 12। हिंदी में तो भाई साहब ऑक्यूपेंसी नाइट में अच्छी ही जाती है, जो मर्जी हो जाए। तो इस सब के बाद अब बॉक्स ऑफिस पे आओ। मैं सबसे पहले आपको ट्रेड का डाटा बताता हूं। तो ट्रेड के अकॉर्डिंग ट्यूसडे पे, मंडे पे ज्यादा था 6.6 करोड़, लेकिन ट्यूसडे पर ये मूवी गिरी। ट्यूसडे पे 4.8 करोड़ की नेट कलेक्शन आई। अगले दिन वेडनेसडे पर 5.35 करोड़ की नेट कलेक्शन आई। और फिर कल थर्सडे पर ट्रेड के ही अकॉर्डिंग 5.65 करोड़ की नेट कलेक्शन आई। ट्यूसडे डाउन, लेकिन वेडनेसडे उससे ज्यादा और थर्सडे उससे ज्यादा। तो मोमेंटम जहां लोग कह रहे थे कि सब खत्म हो जाएगा, ये होगा वो होगा, वहां पे होल्ड सॉलिड है। और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बताता हूं, तेलुगु से लगभग 3.8 करोड़, सॉरी 3.7 करोड़ की नेट, हिंदी से फिर से 2 करोड़, तमिल से उसी तरह से 3 लाख, कन्नड़ा से 2 लाख और मलयालम से 1 लाख और 5.65। और इसी के साथ अकॉर्डिंग टू ट्रेड इस मूवी ने 130 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली। और वर्ल्ड वाइड ये ट्रेड की अकॉर्डिंग चली जाएगी लगभग 190। अब मेरे अकॉर्डिंग जो मैं ट्रैक करता आ रहा हूं उसके अकॉर्डिंग कल 7 दिनों का डाटा बना है लगभग 215 करोड़ के आसपास, 210 करोड़, 10 से 15। अब उसके अकॉर्डिंग मेकर्स का डाटा 215 से 220 करोड़ होना चाहिए। अब देखते हैं कि आज मेकर्स क्या पोस्टर डालते हैं, क्योंकि 7 दिन तो कंप्लीट हो गए डेफिनेटली। तो आज क्या पता मेकर्स की तरफ से हमें ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का पोस्टर देखने को मिले। अगर तो देखने को मिलता है तो डेफिनेटली भाई साहब मैं उसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि मेकर्स 250 करोड़ का पोस्टर डाल दे। एक्चुअल जो नंबर्स बन रहे हैं, मान लो कि मेकर्स के अकॉर्डिंग ही, मतलब कि चलो मेकर्स ने डे 1 के पोस्टर में 10 करोड़ इंक्रीज किए, फिर जब 201 करोड़ का पोस्टर डाला उसमें भी 10 करोड़ इंक्रीज किए। तो अब ये ना हो 250 करोड़ कह दे। तो मैं होप करता हूं जो बनता है वही बताए, लगभग 220 करोड़ के आसपास। लेट्स सी, देखते हैं मेकर्स क्या नंबर्स देते हैं। लेकिन अगर 250 करोड़ का पोस्टर आया तो फिर नो डाउट नेगेटिविटी दोबारा स्टार्ट होगी, फेक बॉक्स ऑफिस ये वो, और फिर बनती भी है। क्या पता मैं खुद फिर भाई साहब बताऊं कि ये फेक है। डेफिनेटली जो चीज नहीं सही उसको हाईलाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं होप करता हूं कि मेकर्स एक्चुअल गाइस जो नंबर्स हैं वो देंगे। बाकी उसके बाद गाइस अगर मैं आज पे आ जाऊं फ्राइडे पर, तो आज गाइस हम कह सकते हैं कि यार दी राजा साहब की बॉक्स
बॉक्स ऑफिस में ड्रॉप आएगा। अब ड्रॉप कितना है वो देखना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं एडवांस बुकिंग की बात करता हूं। अब गाइस देखो, इंटरेस्टिंग चीज चल रही है। ट्यूसडे वाले दिन, वेडनेसडे वाले दिन, कल थर्सडे वाले दिन और आज फ्राइडे, या चारों दिनों की एडवांस बुकिंग में कोई मोमेंटम नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल। ये जो भी बॉक्स ऑफिस आ रही है, आप सिंपल मान लो ये वॉकिंग ऑडियंस से आ रही है, यानी कि वॉकिंग ऑडियंस इस मूवी को देखने जाती है, फैमिली ऑडियंस, उसके अलावा भाई साहब नहीं। तो आज की भी एडवांस बुकिंग डाउन है, मतलब कि वॉकिंग ऑडियंस पे डिपेंड है। अगर वॉकिंग ऑडियंस गई तो बॉक्स ऑफिस अच्छी आ सकती है, नहीं तो आज मैं इसकी मूवी की बॉक्स ऑफिस को गिरता देख रहा हूं। देखो, मैं एक चीज और मानता हूं कि आज फ्राइडे का दिन है दी राजा साहब के पास, कल सैटरडे का दिन है और परसों संडे का दिन है। ये 2-3 दिन है। इन 2-3 दिन में इसने जितनी बॉक्स ऑफिस करनी हुई ये कर लेगी। अगर भाई साहब इन 2-3 दिन में ये ठीक ठाक कर जाती है तो इसका ही फायदा है। अदरवाइज मंडे वाले दिन से मैं ड्रॉप देख रहा हूं। यस मेरा भाई, और मैं एक मैसिव ड्रॉप की तरफ जा रहा हूं। और क्या पता मंडे से मैं खुद भी गाइज आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ना बताऊं, क्योंकि गाइज देखो, याद रखो भाई साहब, आज के टाइम पे क्या सिनेरियो है कि अगर एक मूवी को पब्लिक की तरफ से, रिव्यूवर्स की तरफ से, क्रिटिक्स की तरफ से बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है ना, तो फिर भाई साहब उस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आना स्टार्ट होती है, जो कि अच्छी होती है। फिर जो उसके बाद यानी कि डे 1, डे 2, डे 3 जो पहला वीकेंड होता है, उस पर तो पब्लिक रिव्यूवर्स या पब्लिक रिव्यूज इस तरह की चीजें देकर आती है थिएटर्स में। मतलब जो फुली न्यूट्रल ऑडियंस है, जो फैमिली ऑडियंस है, जो पहले चेक करती है कि कौन सी मूवी देखनी चाहिए या नहीं, तो वो क्या करती है, वो पहले भाई साहब कहीं ना कहीं रिव्यूवर्स, मतलब एक वीक तक या एक वीकेंड तक, उसके बाद वो देखती है बॉक्स ऑफिस। ये बॉक्स ऑफिस नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। आपकी मूवी अगर बॉक्स ऑफिस नंबर्स कर रही है तो यार आपकी मूवी को पब्लिक देखने आएगी, क्योंकि भाई साहब डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। ये धुरंधर ने इतनी बड़ी बॉक्स ऑफिस कैसे की, चिल्ला चिल्ला कर बताया जाता था कि भाई साहब 800 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़ पब्लिक देखती थी कि यार रणवीर सिंह की मूवी 1000 करोड़ कर गई, फिर तो देखनी चाहिए कि क्या है इसमें। फिर भाई साहब न्यूज आती थी कि यार धुरंधर ने पठान को बीट कर दिया, जवान को बीट कर दिया, पब्लिक और जाती थी यार इतना नहीं, धुरंधर ने भाई साहब कल्कि को, KGF 2 RRR को बीट कर दिया, पब्लिक और जाती है। और जब ऐसा मोमेंटम बनता है तो इस मोमेंटम में पब्लिक रिपीट में भी देखती है। तो यहां पर गाइस वो सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं। फैंस रिपीट में थोड़ा बहुत देखना पसंद करें, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि भाई साहब मुझे लगता है कि मेकर्स इस मूवी के जो फाइनल नंबर्स कोट करेंगे ना, वो लगभग 300 करोड़ करेंगे और हमारे अकॉर्डिंग डाटा बन जाएगा 250 करोड़ के आसपास। बाकी लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। बट मेरे पास गाइस अभी जो करंट अपडेट्स आ रही है ना प्रभास के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर, वो बड़ी बड़ी कमाल है। यानी कि मैं पहले ये सोच रहा था कि ये दी राजा साहब के साथ जो भी हुआ, क्या इसका प्रभास को पता है या नहीं। चलो पता तो चल गया होगा क्या इंपैक्ट पड़ा प्रभास पे या नहीं। तो जो रिपोर्ट्स है ना, वो डायरेक्ट ये इंडिकेट कर रही है कि प्रभास पे बड़ा गहरा असर पड़ा है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मुझे एक दफा कंफर्म होने दो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।